हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम रेलगाड़ी का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और इसके पहले फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किए थे। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है, सेकेंड पार्ट हम छोटे छोटे क्वेश्चन को टाइप में बांट दिए हैं। तो आज हम छठा टाइप से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 220 मीटर लंबी एक ट्रेन एक सिग्नल के खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। बोल रहा है ट्रेन की गति को हम कह सकते हैं कि चाल हमसे पूछ रहा है, तो चाल बराबर हम बोलेंगे कि चाल बराबर होता क्या है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। दूरी जो ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई को हम दूरी कह सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 220 मीटर लंबी एक ट्रेन, तो 220 मीटर जो लंबा ट्रेन है ये दूरी का काम करेगा। तो दूरी के जगह पर हम कितना दे देंगे, 220 मीटर, और समय कितना दिया हुआ है, 12 सेकेंड दिया हुआ है। तो समय के जगह पर हम 12 सेकेंड दे देंगे, 12 सेकेंड दे देंगे। और बोल रहा है तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ से काटेंगे ना, यहाँ से काटेंगे, ई मीटर में है, ई मीटर में है, इस सेकेंड में है। यहाँ से काटेंगे तो ई मीटर में है, इस सेकेंड में है, काटेंगे तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब हम यहाँ ई मीटर दिया हुआ है, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए यदि किलोमीटर में दे रहा था, मीटर पर सेकेंड चेंज करने के लिए कितना करते, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते। लेकिन ये सेकेंड सिर्फ है, किलोमीटर नहीं दिया हुआ है, ये मीटर है। तो यहाँ पर से हम चेंज कर देते हैं, 18/5 से कर देते हैं। या तो आप डायरेक्ट मीटर पर सेकेंड को काट के लाते, वहाँ पर 18/5 करते तो आता, तो डायरेक्ट भी यहाँ पर से कर सकते हैं। काटिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, काटने के लिए बोले थे, देखिए ये 18 है, ये 12 है, कौन ऐसा पहाड़ा में दोनों आएगा, उसे काट लीजिए। तो बोले 6 में आ जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। और देखिए काटिए, इसको इससे काटिए, 5 से काटिएगा तो 5 24, 5 24, और ये 2 से कट रहा है, 22 बार में 22 तिया 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में था, यहाँ पर मीटर में था, इसलिए 18/5 से किए। जब किलोमीटर में रहता था 5/18 ने करते हैं, लेकिन यहाँ पर मीटर में था तो 18/5 से कर दिए। तो ये कितना आ गया, 66 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, वह किसी खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर में क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, गति पूछ रहा है यानी चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। दूरी के जगह पर हम किलोमीटर, दूरी के जगह पर जो ट्रेन की लंबाई है वो दूरी का काम करता है, तो वहाँ पर दूरी दे देते हैं। यहाँ दूरी कितना दिया हुआ है, 150 मीटर दिया हुआ है। कितना सेकेंड में पार कर रहा है, सेकेंड 12। और मीटर में है ना, किलोमीटर में पूछ रहा है, मीटर में है, तो 18/5 से जब गुना कीजिएगा तो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो काटिए, देखिए 18 और 12 कौन सा पहाड़ा में दोनों आएगा, तो 6 में। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और कट रहा है, इससे काटिए इसको, तो 5 तिया 15, 30, इससे काटिएगा तो कितना, 15, 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगा किलोमीटर में। हम बार बार बोल रहे हैं कि ट्रेन जब किसी खंभा को पार करेगा, ट्रेन जब किसी पोल को पार करेगा, या किसी सिग्नल को पार करेगा, या किसी व्यक्ति को पार करेगा, तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई को हम लिखते हैं, ट्रेन की लंबाई को हम लिखते हैं।
यदि यही ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करेगा, सुरंग को पार करेगा या पुल को पार करेगा, तो हम बार बार ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई या सुरंग की लंबाई हम ऐड कर देते हैं, वही दूरी का काम करता है। लेकिन यहाँ पर तो किसी खंभे को पार कर रहा है। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन करा, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये खंभा को पार कर रहा है तो गति पूछ रहा है, चाल यानी कि चाल बराबर याद रखना है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी के जगह पर 250 मीटर ये दिया हुआ है, 250 दे दिए, और समय के जगह पर 15 सेकेंड दिया हुआ है, 15 सेकेंड दे दिए। और किलोमीटर में पूछ रहा है, ये मीटर में है ना, मीटर में है, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 18/5 से गुना कर देंगे। काटिए काटिए, इसको 3 मरते में काटिए और इसको भी काटिए, 3 मरते में नहीं पता चलता है तो काटिए। 5 तिया 15 और 3 मरते में काटे, इसको भी 3 मरते काटिए, 6 तिया 18। अब काटिए, 5 पचे 25, इससे काटिएगा तो कितना बार में 10, 10 छक्का 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, करा यदि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी खंभे को 10 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति किलोमीटर में क्या होगा। सेम क्वेश्चन, एक टाइप पर 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं ना, तो बस सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी बोला है एक खंभे को ही पार कर रहा है तो सिर्फ ट्रेन की गति लेंगे यानी कि लंबाई लेंगे, और बोला है किलोमीटर में क्या होगा, यानी चाल हमसे पूछ रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी का काम करेगा, यहाँ पर 200 मीटर लंबी है, जो लंबी है ट्रेन, ये दूरी का काम करेगा 220 मीटर। यहाँ पर 200 दूरी की जगह पर 220 मीटर दे दिए, और समय कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड दे दिए। और ध्यान दीजिएगा किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, यहाँ से काटेंगे तो मीटर पर सेकेंड में आएगा, उसके बाद हम 18/5 से कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा। उससे अच्छा है कि मीटर में ही है, ये है, यहाँ पर कर देते हैं किलोमीटर में चेंज, 18/5 से कर देते हैं। अब काटिएगा तो हम 1 0 से 1 0 कटेगा, पूरी में 220 कितना 10 सेकेंड में पार कर रहा था। चौथा क्वेश्चन कितना है, अच्छा यहाँ पर 220 नहीं दिया हुआ है, 200 मीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव में आता काटते तो। लेकिन यहाँ पर यदि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन किसी खंभे को 10 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति किलोमीटर में क्या होगा, दशमलव में आता, लेकिन क्वेश्चन में तो 200 दिया हुआ था, मिस्टेक से लिखा गया। तो 1 0 से 1 0, 5 24 18 4 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सिर्फ इसमें बस थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है, कुछ नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ इसमें खंभे को पार कर रहा था ट्रेन, तो हम खंभा या सिग्नल को पार कर रहा था या व्यक्ति को, तो सिर्फ हम रेलगाड़ी के ले रहे थे। लेकिन अभी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा, सुरंग को पार करेगा, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो ना दूरी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी और 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकेंड में पार करती है तो रेलगाड़ी के 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। अभी ध्यान दीजिएगा, अगर जो है रेलगाड़ी का ही लंबाई दिया हुआ है 300 मीटर और प्लेटफॉर्म कितना है 240 है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, उस टाइम रेलगाड़ी खंभा को पार कर रहा था, व्यक्ति को पार कर रहा था, तो सिर्फ दूरी के जगह पर सिर्फ 300 दे रहे थे, क्योंकि रेल यानी कि पोल या खंभा का जो बोले कि दूरी नहीं होता है। लेकिन हम बोले कि जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करेगा और सुरंग को पार करेगा तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो दूरी का काम आ जाएगा। तो ये दोनों को ऐड कर दिए तो दूरी आ जाएगा कितना, 3 2 540। तो दूरी के जगह पर हम कितना दे देंगे, 540 दे देंगे। और समय कितना समय में पार कर रहा है, तो बोला कि 27 सेकेंड में पार कर रहा था, सेकेंड दे देते हैं 27 सेकेंड। अब यहाँ पर से काटेंगे ना तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा,
ये मीटर है सेकंड है तो काटेगा तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, लेकिन हमको किलोमीटर में पूछ रहा है तो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। ये मीटर में है तो 18/5 से चेंज कर दिए, काटिए। देखिए इसको ऐसे काट दिए, 27 दूनी 54, 20, 5 से काटेगा 5 और 20, 18 चौके 72। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखिएगा, फिर वही है। कराए 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी के चाल। फिर ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है और प्लेटफॉर्म का भी दिया हुआ है 260, दोनों ऐड कर दीजिएगा तो दूरी का काम करेगा। तो 240 अब प्लेटफॉर्म 240 मीटर का लंबी रेलगाड़ी है और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, दोनों को ऐड करेंगे तो दूरी का काम करेगा। तो जो ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा तो 500 आ जाएगा। तो दूरी के जगह पर हम 500 दे देंगे और कितना समय में 30 सेकेंड में पार करा है, 30 सेकेंड दे देंगे। ये मीटर में है, किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड में। काटिए, जब काटिएगा तो ये 0 से 0, ये 3 से काटिएगा 3 छक्का 18, ये 5 से काटिएगा तो 5 दहे 50 और 10 छक्का 60 आ जाएगा। 10 छक्का 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी टाइप 5 ध्यान दीजिएगा, सॉरी 5 नहीं, ये टाइप 6 था ना, टाइप 6 था तो टाइप 7 ध्यान दीजिएगा। टाइप थोड़ा टाइप चेंज कर दिए हैं, सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसको हम टाइप में बांट दिए हैं। तो अगला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कराए 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितना समय में पार करेगा। समय पूछ रहा है ना, समय पूछ रहा है तो समय बराबर होता है क्या, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी दे देंगे, तो दूरी दिया हुआ है कि 160 मीटर लंबा एक रेलगाड़ी है और 72 किलोमीटर से चलते हुए जाता है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो हम बार बार बोलते हैं, जहाँ पर भी रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ रहे, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कुल दूरी का काम करेगा। तो देखिए 160 मीटर दिया हुआ है और फिर 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये दूरी का काम करेगा ने। तो ऐड करिएगा तो 201 360 जो ये मीटर आ गया, ये दूरी आ गया। और चाल कितना दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो चाल 72 दे देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब पूछ रहा है कितने समय में पार करेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी एक रेलगाड़ी के लंबाई एक प्लेटफॉर्म के लंबाई जोड़ दिए और चाल के जगह 72 किलोमीटर है, इसको एक किलोमीटर है, बोले थे नहीं कि किलोमीटर बड़ा होता है और किलोमीटर है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। और देखिए ये जब बटा में ये है तो ये 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये 18 मिटा देते हैं। अब कैलकुलेशन कीजिए, 18 चौके 72 और इसको काटिए, 4 नमा 36, इससे काटिएगा तो 18 पचे 90, 18 सेकेंड हो जाएगा, 18 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती 110 मीटर लंबी ट्रेन 130 मीटर लंबे ब्रिज को पार करने में कितना समय लेगा। समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। और यहाँ 72 किलोमीटर दिया हुआ है, 110 मीटर लंबा ट्रेन और 130 मीटर लंबा ब्रिज। हम बार बार बोल रहे हैं कि जब ट्रेन ब्रिज को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, तो हम बार बार जोड़ देते हैं। जब व्यक्ति को पार करता है या खंभा को पार करता है या सिग्नल को पार करता है तो हम नहीं जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर 110 मीटर का लंबा ट्रेन है, 110 मीटर लंबा ट्रेन है और
130 मीटर लंबा ब्रिज है, तो हम ब्रिज और रेल को बार बार जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 240। 240 जो आ जाएगा ये दूरी का काम करेगा। और चाल कितना दिया हुआ है, ऊपरे में ही दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, यहाँ पर 72 किलोमीटर ध्यान देंगे। और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 72 किलोमीटर बड़ा होता है ना, तो 5/18 से करते हैं। बड़ा वाला नीचे नहीं बोले झुका हुआ रहेगा, 5/18 से। लेकिन देखिए ऊपर भी दिया हुआ है ना, तो हम ऊपर इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो ये 18 या तो यहाँ से काट सकते थे, लेकिन हम बार बार हर क्वेश्चन में ऊपर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर 18 ऊपर कर दीजिए। अब काटिए, 18 चौ 72 और 4 से इसको काटिए, 4 छक्का 24 और इसको 5 से काटिए, इसे 5 से काटिएगा, भागा खुद देना है। 60 में 5 से भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन करा 90 किलोमीटर की रफ्तार से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ते ही 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। कुछ नहीं कर रहा है, 200 मीटर लंबा ट्रेन है। सबसे पहली बात क्वेश्चन में पकड़ना है कितना समय लेगा। तो समय पूछ रहा है तो समय बराबर बोलेंगे कि समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो हम दूरी दे देंगे, दूरी दिया हुआ है 200 मीटर के ट्रेन है और 300 मीटर के कितना है प्लेटफार्म है, जोड़ेंगे तो 500 मीटर हो जाएगा। तो दूरी के जगह पर हम 500 मीटर दे देंगे, 500 मीटर दे दिए। और चाल जो दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ये किलोमीटर है ना, तो 5/18 लिखेंगे, लेकिन जब बटा में है तो 18 को हम ऊपर कर देंगे। अब काटिए, 18 पचे 90 और जब इसको काटिएगा तो काटिए, 5 से काटिएगा इसको तो 100 बार में कटेगा, इसको 5 से काटिए तो कितना बार में कटेगा, 5 से काटिए ना, ये 20 बार में कटेगा। तो 20 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन करा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती 100 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में कितना समय लेगा। सेम टाइप के क्वेश्चन है। तो 100 मीटर लंबा ट्रेन है, 200 मीटर लंबा सुरंग है, दोनों को जोड़ देंगे, 100 मीटर और 200 मीटर जोड़ देंगे तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 300 मीटर। दूरी के जगह पर हम कितना देंगे, 300 मीटर दे देंगे। और दिया हुआ है चाल, चाल कितना 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए, किलोमीटर है ना तो 5/18 से, लेकिन जब बटा है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 18। अब काटिए, 18 तिया 54, 3 से काटिएगा तो 100, इससे 5 से काटिएगा तो कितना 20, जो आ जाएगा 20 सेकेंड आ जाएगा, 20 सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी हम टाइप 6 में भी 4 क्वेश्चन करा चुके हैं, अब टाइप 7 में भी, अब टाइप 8 में देखते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप बनाइले चलिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ना, टाइप हम इसको बांट दिए हैं, तो टाइप 8, टाइप 8 में कह रहा है कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में आते व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा। समय में पार करेगा, समय पूछ रहा है तो समय बोल रहा है ना, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल, ऊपर दूरी रहेगा नीचे चाल रहेगा, कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या कर रहा है कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर रफ्तार से चल रही और 2 किलोमीटर की रफ्तार से विपरीत दिशा से आते व्यक्ति को कितना समय में पार करेगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी चाल एक दिशा में चलेगा, जब एक दिशा में चलेगा तो चाल घटता है और जब विपरीत दिशा में चलता है तो चाल क्या होगा, चाल जुटता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो ये तो लंबी रेलगाड़ी है तो 270 मीटर ये दूरी का काम करेगा, दूरी के जगह पर दे दिए। अब चाल के जगह पर यहाँ देना है, तो चाल में देख रहे हैं कि 2 चाल दिया हुआ है
और वो भी एक विपरीत में दिया हुआ है, तो विपरीत में चाल क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कह रहा है 25 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है और 2 किलोमीटर प्रति रफ्तार से विपरीत दिशा से आ रहा है। तो बोले ना कि जब एक दिशा में चलिएगा ना तो लगेगा कि ट्रेन धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन यही एक इधर से और एक इस साइड से आएगा तो बहुत तेजी में पार करेगा। तो बस कुछ नहीं होता है, दोनों का जो चाल होता है ना जुड़ जाता है, इसलिए तेजी से क्रॉस करता है। तो यहाँ पर विपरीत चाल दिया हुआ है, विपरीत दिशा से आ रहा है, तो यहाँ पर चाल जुड़ जाएगा। 25 किलोमीटर और 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 27 किलोमीटर ही हो जाएगा, ठीक है ना। और कितना समय में बोल रहा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। यहाँ पर दूरी दे दिए 270 मीटर और चाल दे दिए विपरीत दिशा में आ रहा था, तो 25 से 2 27। आई किलोमीटर है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर है, तो 18 तो नीचे रहेगा, तो बटा 18 कर दिए। लेकिन हम कैलकुलेशन को सही करने के लिए हम 18 को ऊपर करेंगे, है ना। तो 18 को यहाँ से भी काटते तो आंसर आता, 18 ऊपर कर दिए। काटिए, कौन ऐसे भी काट सकते हैं। 27 इसको 10 बार में काट दीजिए, इसको काटिएगा तो 2 बार में 18 दूनी 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखिएगा। दूसरा नंबर का रहा है 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और 5 किलोमीटर रफ्तार से विपरीत दिशा से आते व्यक्ति को कितना समय में पार करेगा। सेम क्वेश्चन है, समय बराबर दूरी बटा चाल। यहाँ पर दूरी दिया हुआ है कितना, 500 मीटर दिया हुआ है, और बोले कि विपरीत दिशा में जब चाल दिया हुआ रहता है तो दोनों चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एक 20 किलोमीटर से एक 25 किलोमीटर से विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 20 और 5 25 किलोमीटर यहाँ पर लिख देते हैं। आई किलोमीटर में है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5 बटा 18, तो 18 तो हम नीचे नहीं लिख रहे हैं, बार बार हम ऊपर लिख रहे हैं। अब काटिए, 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50 और 5 चौ 20, 18 चौ 72 सेकेंड आ जाएगा, 72 सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कई क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हुआ नहीं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की से चलते हुए एक व्यक्ति को जो गाड़ी के दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। ध्यान दीजिएगा, उस टाइम तो दिया हुआ था, रेलगाड़ी का लंबाई दिया हुआ था और जो चाल दिया हुआ था किलोमीटर में दिया हुआ था और विपरीत दिशा में दिया हुआ था। तो हम रेलगाड़ी के लंबाई के जगह दूरी का काम करेगा तो दूरी दे देते थे, और चाल विपरीत रहता था किलोमीटर में, तो हम विपरीत में जुड़ जाता था, चाल की जगह किलोमीटर में दे देते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 20 मीटर प्रति सेकंड से चलते हुए एक व्यक्ति को जो रेलगाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, रेलगाड़ी को कितना समय में पार करेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना दिया हुआ है, एक तरह से बोलेंगे 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, दूरी का काम करेगा तो 180 मीटर दे दिए, और 10 मीटर प्रति सेकंड से एक चल रहा और एक अगला गाड़िए की दिशा में 10 मीटर प्रति गति से चल रहा है, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। एक 20 मीटर प्रति सेकंड से एक 10 मीटर प्रति सेकंड से, दोनों एक ही दिशा में चलेगा तो क्या होगा, चाल घटेगा ना। विपरीत दिशा में रहता था तो जुड़ जाता था। यहाँ पर एक दिशा में दिया हुआ है, एक 20 मीटर पर सेकंड के से चल रहा है, एक 10 मीटर
प्रति सेकेंड से एक ही दिशा में चला है तो एक दिशा में चाल घट जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और ये भी मीटर है, उस टाइम किलोमीटर में रहता था तो 5/18 से गुना करते थे, बटा ऊपर चला जाता था, लेकिन ये भी मीटर, ये मीटर पर सेकेंड। अब काटेंगे तो देखिए, काटेंगे मीटर पर सेकेंड है ना, ये काटेंगे तो 0 से 0। अब देखिए मीटर से मीटर कट गया तो ये 18 आ गया कौची में, सेकेंड में आ गया, यानी कि 18 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। तो आज तक हम इतना ही रह देते हैं और सी स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चलेंगे। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन टाइप में जारी रखेंगे। इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।